280 रेंट आ रखा था, 250 आ रहा, पता नहीं 250 आ रहा मिनिमम। बोल के आता हूँ, कहना कि मैं फिर आऊँगा, ये क्या क्या हुआ कि मैं ना मैच खेलने जा रहा हूँ प्रीमियर का, तो फिर मैं देखा। अरे मालूम नहीं दिखानी चाहिए। हाँ
कंफ्यूजन के लिए माजरत। आज जो है लास्ट हमने कम्युनिकेट कर दिया था कि हम लोग हाई गाइस ना, हमने कम्युनिकेट कर दिया था लास्ट के ना जी, हम नहीं होगा लेक्चर आज 2:30 बजे होगा। बट अभी कन्वर्सेशन पता चला कि आज नहीं, कल प्रोबेबली आप लोगों को दिया जाए, उसका भी वो कंफर्म मैसेज ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो अभी 10-12 हो गए। आई गेस कई लोग अभी भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार होने की वजह से आज आए ही नहीं हैं, उन्होंने फेसबुक खोली ही नहीं है। तो 1-2 मिनट और देते हैं ताकि कुछ लोग आ जाए और हम लोग एटलीस्ट जो हैं वो कुछ कर लें। जी हाँ जी, अच्छा, कई लोग जो इस क्लास में अभी बैठे हैं, उनमें से कितने ऐसे बंदे हैं जो अभी तक एक्सपो भी रन नहीं कर पाए हैं? लाइक अभी तक उनका एक्सपो ही बिल्ड नहीं हुआ है। माशाल्लाह, एक और। तो रिमशा, अगर आपका एक्सपो बिल्ड नहीं हुआ है तो मैं अभी अपना मैसेंजर खोल के देख रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस आंसर किए हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स चेक किए हैं। मुझे आपका कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया हुआ। हाँ जी, आपका ये मैसेज नहीं है कि मेरा एक्सपो नहीं चल रहा। आप मुझे रिमशा काइंडली चैट में बताएंगे कि क्या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं है? आपने पहले कोई BSIT BScs वगैरह किया हो? अच्छा, एक्सपो हो गया, गलती से रेज किया था। ओके, राइट। अच्छा, माशाल्लाह 45 लोग जो हैं वो एक्टिवली फेसबुक ग्रुप में रह रहे हैं। दिस इज़ गुड। अपनी फेसबुक ग्रुप को एक्टिव रखें, जो कि बेरोजगार का जो भी रूल होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो वी हैव टू डू दिस बाय एक्सपो और बाय बेरोजगार वे ना। अच्छा जी, जबरदस्त। अभी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, 2-3 मिनट हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। नो क्वेश्चन? लाइक हो गया लगता है। इंटरेस्टिंग। कलीम साहब, आप हैं क्लास में? वकार साहब, आप हैं क्लास में? कलीम साहब ने ऐलान किया हुआ था बच्चों को कल की आज की छुट्टी का, तो बट इस वजह से अब आधे बच्चे आए, आधे नहीं आए। तो अब क्या किया जाए फिर? इनको पढ़ा दिया जाए, इनको पढ़ा दिया जाए, अगलों का नुकसान हो जाएगा। आधे आ जाएंगे, आधे कल नहीं आएंगे। जी, आप कमांड यूज कर लें लियम साहब। मैंने किया सर, आप अनम्यूट करके देखना कर। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी जी, वालेकुम सलाम, फिर म्यूट हो गया। जी 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 सर, ऐसा एक्चुअली हमारा जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का अवेयरनेस सेशन है वो कल है। आज हमारा जो है वो उनके साथ है, क्रिएटिव सोशल की मीडिया क्लास वालों से। हाँ जी। 2:30 पे है। UI UX की क्लास जो है उनका है आज 2:30 पे। जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का सेशन है वो कल होगा। उसके लिए पोस्ट भी आज हम लगा देंगे ग्रुप के अंदर, और बच्चों को आप इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा जो अवेलेबल हैं क्लास के अंदर। बाकी आप क्लास कंटिन्यू करें, जो मतलब प्रीवियस टॉपिक हैं अगर वो क्लियर करना चाहते हैं वो क्लियर कर दें। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्दर लेक्चर तो फर्दर कंटिन्यू कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। और जो अवेयरनेस सेशन से रेलेवेंट पोस्ट है वो कल लगा देंगे इंशाल्लाह, मतलब आज शाम को लग जाएगी। लिंक में लिंक जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा बिफोर क्लास टुमारो 2:30। कल की क्लास शायद ना हो,
और ऑब्वियसली कल की क्लास नहीं होगी। हाँ जी, और मैं अवेलेबल नहीं हूँ कल। हाँ जी। ठीक है, उसमें सिर्फ आप क्लास को इंस्ट्रक्ट कर दें कि जो है वो सेशन जरूर अटेंड करें। हाँ जी श्योर, वो 2:30 बजे वाले सेशन में तो मैं होऊंगा। जी 10 बजे 2:30 मेरी हेड ऑफिस में मीटिंग है, तो मैंने वहाँ आना जी बिल्कुल ठीक है। कल क्लास नहीं होगी ऑब्वियसली, तो है। आप सिर्फ बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट कर देंगे जो 2:30 वाला सेशन है कल वो अटेंड कीजिए। ठीक है। और सेकेंडली सर, जिन बच्चों का अभी एक्सपो का कोई इशू है, मैं अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है एक्सपो से रेलेवेंट, इंस्टॉल करने से रेलेवेंट, कोई भी इंस्टॉलेशन से रेलेवेंट इशू आ रहा है, तो मेरा क्यूरी फॉर्म ग्रुप में दिया हुआ है। मैंने पोस्ट भी लगाई हुई है, मुझे आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी शेयर है और क्यूरी फॉर्म का लिंक भी ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। आपने सिंपल उस गूगल फॉर्म को ओपन करना है, क्यूरी फॉर्म सबमिट कर देना है और क्यूरी मेरे पास आ जाएगी, तो मैं आपको विद इन अ डे आप लोगों को कॉल करके आप लोगों को जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर दूँ। जी, कई लोगों ने की हुई है ऑलरेडी, और वो फिर मुझे पिछले वीकेंड पे रीच आउट करते रहे, तो मैंने बताया कि शायद वीकेंड पे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वीकेंड से बाद आप एटलीस्ट कर सकते हैं। जी जी। मैंने अभी ओपन किया है, जो मतलब हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं ना क्यूरी फॉर्म, उसमें अभी तक कोई न्यू क्यूरी नहीं आई हुई। प्रीवियस क्यूरीज आई हैं, तकरीबन 15 से 16 लोगों की क्यूरीज आई थी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। अगर फर्दर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो सबमिट कर जी, सकते अभी मुझे एक बंदा बार-बार मैसेज करता है, मलिक अमार फ़ारूक, की क्यूरी की हुई हफ्ते हो गए, मेरी तो क्यूरी का रिस्पॉन्स ही नहीं होता। हैं। मलिक अमार फारूक, एक मिनट में हाँ अभी जी, चेक कर लेता हूँ सर। वो फिर मैंने सॉल्व करवा दी थी, उसकी हो भी गई है, लेकिन ये है ना कि जी हमने की है यस्टरडे, लेकिन क्यूरी फॉर्म अभी तक नहीं आया। नहीं, अमार फारूक के नाम से नहीं है। चलें उसको दोबारा इंस्ट्रक्ट कर दें, अगर कोई इशू है तो आप वो हाँ मेरे से जी, मेरे व्हाट्सएप पे मैं कोशिश कांटेक्ट कर। करता हूँ साथ-साथ करवाता जाऊँ। चलें ठीक ठीक है, है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, थैंक यू। हाय गाइस, ये हमारे पास जी रिमशा खान का थोड़ा-सा ऑड मैसेज आया हुआ है कि जी हम एक्सपो से आउटपुट नहीं आ रही विंडोज़ पे भी और मोबाइल पे भी। अ, रिमशा, मैंने भी आपसे सवाल पूछा था, आप मुझे ये बताएँ, आपने आज से पहले आईटी का कोई काम किया हुआ है? आपका ताल्लुक रहा है बीएसआईटी से, समथिंग कोई चीज़ की है अभी आईटी से रिलेटेड? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वहाँ तो आईटी के कोर्सेज़ हैं, 3 से 4 हैं उसके अंदर सेमेस्टर्स में। इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपको ऑफ कोर्स कंप्यूटर यूसेज में कुछ ना कुछ तो ग्रिप होगी। सो व्हाट हैपेंड, आप एक्सपो के बाद प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, कहाँ मसला आ रहा है आपको? हाँ जी, कशीफ़ा खान, आपने मुझे मैसेज किया है। अच्छा जी, आप अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट जो है ना वो भेजा करें मुझे। ठीक है, ठीक है, आपके मुझे आउटपुट्स तो नज़र आ रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है आपके मैसेज से क्या है मुराद? जी, कोड तो ठीक लग रहा है आपका। एक्सपो में एरर आ जाता है। अच्छा, आप भी जो रिमशा हैं, आप काइंडली जो है ना, आप वाइज़र से, अल्लाह अकबर यार, वाइज़र के बारे में मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि वाइज़र सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टूल नहीं है। आप लोगों के लिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने का टूल नहीं बना हुआ। वो सिर्फ़ आपके लिए एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मैंने बता दी कि आप अपना फ़ोन जो है अपने लैपटॉप से चला, बस ये है वाइज़र, और कुछ भी नहीं है वाइज़र, ठीक है? नहीं दिल करता क्यूआर कोड स्कैन करो, मोबाइल पे चेक करो, वाइज़र से तो अटैच करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है? जी, तो अगर वाइज़र का मुझे है, वीवो के साथ थोड़ा-सा मसला है, वीवो की डिवाइसेज़ कइयों की कनेक्ट नहीं होती। अब ये क्लास में अगर कोई है जिसका वीवो का डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, तो काइंडली वो रीच आउट करें और कर लें सॉल्व, मतलब हेल्प कर दें एक-दूसरे की इसमें, ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, ये भी कर लेते हैं, ठीक है जी? अ दरअसल कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट है, बच्चों को ना कन्फ्यूज़ करें, एपीके क्या होती है, ये होता है, वो होता है। काइंडली उससे ना कन्फ्यूज़ करें, ठीक है?
इट्स ओके, क्लास लेट ही स्टार्ट हुई है। इशू रिजॉल्व हो गया था। चलिए ग्रेट है फिर इश्यूज रिजॉल्व। काशिफा कहते हैं कि जी मैंने सारा कुछ सही लिखा है, मेरा एरर आ रहा है। ओके, we'll do a couple of things here. Yeah. ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके साथ, ठीक है, और लेट्स टेक अ न्यू नोट, ठीक है। यहाँ पर ना जब मैं चीज़ पढ़ाता हूँ तो लोगों को मसले जो है ना छोटी चीज़ के आने लग जाते हैं, स्मॉल टॉपिक्स के, और जब मैं बड़ा स्मॉल टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बड़ी चीज़ वाले चैट में चीखना शुरू कर देते हैं, रिजवान भाई ये तो छोटे बच्चों का कोर्स है, हम तो ऑलरेडी मास्टर्स हैं, हमें ये ना करवाएं, हमने वो करना है, आप बहुत बेसिक करवा रहे हैं, इस तरह से बोलने लग जाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा-सा फ़ील आती है। अभी देखिए आधी क्लास को यही नहीं पता कि डायरेक्टरी क्या होती है, नेविगेशंस क्या होती हैं, ठीक है? अ, फ़ोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है? फ़ोल्डर में नेविगेशन कैसे करते हैं? ये चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है उनको। जिनको ये नहीं आती, फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन कैसे करने हैं, ये भी नहीं पता आधों को। लकीर के फ़कीर वाले सीन में पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो अब मुझे बताइए ये अगर मैं नहीं करवाता तो फँसूँगा कौन? एंड पे मैंने ही फँसना है, वो जी प्रोजेक्ट ही नहीं बिल्ड होता है इनका, ठीक है? रिज़वान भाई हम पढ़ाते ही नहीं हैं, रिज़वान भाई पता नहीं क्या करवाते रहते हैं, ठीक है? तो अब मैं ना पहले ये वाली चीज़ें सॉल्व करवाऊँ आपकी, ताकि ना आपकी चीज़ें साइड पे हों, कॉन्सेप्ट कुछ सीधे हों। एक लफ्ज़ होता है ओएस, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं चैट बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे कोई भी यहाँ पे नॉलेज फेंकने वाला ना नज़र आए कि जी हमारा ये नॉलेज है, हमारा ये नॉलेज है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मुझे इनबॉक्स आ जाएगा, ठीक है? अब मोहम्मद अदील मैंने नहीं कहा था, कलीम साहब ने कहा था, ठीक है? लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बताया इसमें सॉरी, आई गेस मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से माज़रत करता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बताया, लेकिन आज क्लास है, मैं आज पढ़ाऊँगा, कल हर हाल में क्लास ऑफ है। 2:30 बजे आप लोग बुराक जॉइन करेंगे बस मेरे साथ ही, 2:30 बजे मैं आ जाऊँगा क्लास में। अच्छा, अब वापस आएँ टॉपिक की तरफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी कोई ख़ास चीज़ शुरू नहीं की, अभी ये अब बेसिक स्टार्ट किया है, ओके? ठीक है? बेसिक में भी हम बहुत बेसिक की तरफ जा रहे हैं, टॉपिक को जेनेरिक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मसले लोगों के हल हों। हमारे यहाँ क्या होता है जी कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक जी सॉरी ओके हम कहाँ थे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यस। अब ना हमारे यहाँ बच्चों को बताया जाता है कंप्यूटर क्या होता है। एक एलईडी होती है, एक मॉनिटर होता है, एक साथ में बड़ा-सा सीपीयू पीपा होता है, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है। ठीक है? बल्कि मैं आपको ये दिखा क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ। इसको कीबोर्ड कहते हैं, इसको माउस कहते हैं, ठीक है जी? इस तरह से करके बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है। उन्हें कहा जाता है कंप्यूटर में क्या होगा, बटन दबाओगे, स्टार्ट का बटन दबाओगे, विंडो का आइकन आ जाएगा, ये कंप्यूटर है, ठीक है? हर दूसरे बंदे को बस यही पता है कि कंप्यूटर में जो विंडो के 4 कलरों वाला आइकन आता है ना, अगर वो है तो सब ठीक है। ऑन करना है, सी ड्राइव को नहीं छेड़ना, सिर्फ डी ड्राइव में गाने पड़े हुए हैं, आना है, डबल क्लिक ना, बल्ले-बल्ले। हाँ, ठीक है? या माइक्रोसॉफ्ट की सीडी उठानी है, इंस्टॉल करना है और जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टट-टट-टट कर लेनी है और बस दैट्स ऑल कंप्यूटर इज़। गाने सुन लो या माइक्रोसॉफ्ट चला लो, बस और कोई काम नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है? या वीडियोज़ देख लो बैठ के या तस्वीरें सेव कर लो। ये पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में। फिर बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको 3 महीने में मोबाइल ऐप डेवलपर भी बना दिया जाए। 3 महीने में उनको मोबाइल ऐप डेवलपर से कोडर भी बना दिया जाए, कोड करके उनको डिज़ाइन करा के ऐप बेचना भी सिखा दिया जाए, फिर उनसे फ्रीलांसिंग में अर्निंग भी ला के दी जाए, ठीक है? जादूगर हूँ मैं, सिंड्रेला की वो बाई हूँ मैं जो जादू की छड़ी से उसको जूती पहना देती है, तो आप लोगों को जादू की छड़ी से मैं मोबाइल डेवलपर बना दूँ। पिछले जन्म में हैरी पॉटर का रिश्तेदार था? नहीं, इन चीज़ों पे टाइम लगता है, ठीक है? आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए नहीं गए हैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट तब्दील करने हैं ना मैंने, ठीक है? तो अब आप लोग मेरे साथ आए हैं, तो लेट्स डू दिस।
मोटिवेट होके काम करें। एरर आता है, गूगल सर्च क्यों नहीं करते? कल जब वीडियोस में गूगल सर्च दी थी, वो क्यों नहीं करते? मैंने करके बताया भी था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको भूलता है तो बहुत आसान है, ऑल यू नीड इज सर्च अबाउट इट। ठीक है, अभी मैं आपके साथ चीजें करवाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा कि जी कर्नल्स होते हैं, बूट मैनेजर्स होते हैं, लेग्स होते हैं, ईटीसी होते हैं, रैम रोम्स होते हैं, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अभी मेरा मेजर मकसद आपको ना कुछ बेसिक्स सिखाने का है, ताकि आपकी ना ये दिमाग से चीजें निकल जाएं कि जी हम तो वहां पे ना एक बटन दबाते थे, प्रोजेक्ट बन जाता था, वो खुल जाता था, हम प्ले का बटन दबाते थे, मोबाइल में ऐप चल जाती थी, ये डेवलपर बन गया। ठीक है ना, वो सीन यहाँ नहीं है। यहाँ पर यू नीड टू नो द बेसिक्स। मैंने लास्ट टाइम भी एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि फौजी फौज में गया, ठीक है ना, और जंग लग गई, जंग में पहुंच गया, वहां जाके देखता है यार मेरे जेब में पतासे भी हैं, मेरे जेब में चने भी हैं, मेरे पास तो खुशबू भी लगी हुई है और सारा कुछ है, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, बंदूक, मैं तो बंदूक ही भूल गया। ओहो, तो उसका क्या हाल होगा, मारा जाएगा कि नहीं? ठीक है ना। अब उसने चने मार के, बंदे तो नहीं मारने, चने मार के तो सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी में डिग्रियां मिलती हैं। ठीक है, तो मारा जाएगा। तो यही तो चीज आपको यहाँ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने, आपका ये हथियार है कंप्यूटर, इसको इस तरह से सीखें कि प्रोफेशनल किलर बनना आपने कंप्यूटर में, प्रोफेशनल असैसिन बनना आपने क्रिकेट में, कोडिंग में। सो कोडिंग में आने के लिए क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे ग्रिप लेंगे। अपने कंप्यूटर पे ग्रिप लेने के लिए सबसे पहला क्या सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए कि आपका लैपटॉप है क्या चीज। ठीक है, इट्स नॉट कि मेरे पास मैक है तो मैं मैक की टर 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 लगाई रखता हूँ। ठीक है, मेरे पास भी विंडोज ही था आज से 5 साल पहले ना, सॉरी अब 7 साल पहले। ठीक है, आई वाज ऑन विंडोज। हमने भी सारा कुछ विंडोज से ही सीखा है। अभी भी आप लोग मुझे विंडो पे काम करते देखेंगे तो आपको फील होगा कि भाई ये तो अपना ही बंदा है, इसको आती है विंडो। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक लफ्ज लिया विंडो, दूसरा लफ्ज लिया मैक। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। विंडोज बनाती है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, मैक ओएस बनाती है एप्पल, और लिनक्स बनाती है ओएसएस, ओपन सोर्स सिस्टम। ठीक है जी, ऐसे। अब ये 3 फेमस हैं, अभी और भी हैं। ठीक है ना, क्रोम ओएस है, कपल छोटे छोटे और चीजें भी। ठीक है, अभी हमारा मेजर मकसद ये समझने का। अब जो है ना विंडोज, इस पे हम लोग हैं, आप लोग सारे, ज्यादातर लोग विंडोज वाले हैं। ठीक है, विंडोज में हमें जिस चीज का लफ्ज फोल्डर सिखाया जाता है, ठीक है, असल में उसका जो कंप्यूटर वर्ड है वो डायरेक्टरी है। क्या लफ्ज है? डायरेक्टरी। ठीक है, मैक के अंदर, बल्कि मैक क्या पढ़ाना है आपको, विंडोज से ही करवाना है मैंने। ठीक है, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। अब डायरेक्टरी को यूज करने की कमांड्स होती हैं। रिजवान भाई हमने तो कभी कमांड्स में काम नहीं किया, हम तो आते थे ऐसे क्लिक करते थे, ये हम लोग ये देखें, ये यहाँ से हमने एक ना एक फोल्डर बनाया। ठीक है, छुप गया होना वो पीछे, एक मिनट, हाँ जी, ये फोल्डर हमारा आया। ठीक है, इस पे सामान पड़ा हमारा, हम इस सामान पे राइट क्लिक करता था, ओपन कर लेता था, या बाहर राइट क्लिक करता था, न्यू फोल्डर बना लेता था, बन जाता था। इसका कुछ भी नाम लिख देते थे कसम से। ठीक है, उसके अंदर चले जाते थे, यहाँ पे बाहर से यूएसबी लगाते थे, 4 इमरान हाशमी के गाने भरते थे, ओ या बल्ले बल्ले मौजें हो गई जिंदगी कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर होता था, हम ऐसे चलाते हैं। गुड, ये आपने किया, दैट्स गुड, बट बिहाइंड द सीन क्या हुआ? अभी यही काम मैं बिहाइंड द सीन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले फाइंडर खोला, अब मैंने खोला टर्मिनल, जो बिहाइंड द सीन कंप्यूटर में जिस तरह से चल रहा है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, इसको थोड़ा ऑन होने लेते हैं जी। आप लोगों ने इस पे और इस पे नजर रखनी है। ओके जी, अब ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे डेस्कटॉप है, इधर ये टर्मिनल है। मैंने कहा अब मैं टर्मिनल से जा रहा हूँ। ओके, मैंने कहा जाओ डेस्कटॉप पे, वो आ गया डेस्कटॉप पे। फिर मैंने कहा न्यू फोल्डर बनाओ, MKDIR, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका असल मतलब है मेक न्यू डायरेक्टरी।
और उस डायरेक्टरी का नाम लिख दो सनम से, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, ये देखिए ये क्या बन गया, नया फोल्डर बन गया और उसका नाम क्या है, सनम से। तो बिहाइंड द सीन मेरा ये बात आपको करवाने का क्या मकसद था, मेरा बताने का मकसद ये था कि जो काम आप ग्राफिकली करते हो, फोल्डर खोलते हो, राइट क्लिक करते हो, जाके नया नाम बनाते हो, वो एक्चुअली में पॉसिबल है यूजिंग टर्मिनल। समझ आती है इस बात की, यहां तक बात क्लियर होती है। किसी को ये बताना हो कि जी असल में होता कैसे, जब शुरू में नए नए कंप्यूटर बने थे ना, तब ना माउस होता था, ठीक है, ना ही यूआई होती थी, सारा काम होता ही टर्मिनल से था, ठीक है। अब देखें, अब ये मुसर्रत का बड़ा प्यारा सवाल आया। मुसर्रत कहती है रिजवान भाई ये बताएं, ये जो टर्मिनल में आपने फोल्डर बनाया ये कहाँ बना है। अब देखिए, जिन बच्चों के अगर ये सवालात होंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, समझ आ रही है, मैं फिर आगे पढ़ाता रहूं और उनकी बेसिक्स ही ना क्लियर हो तो फंसूंगा तो मैं ना बाद में, ठीक है। अच्छा किया उन्होंने पूछ लिया। अब ये देखें, मैंने सबसे पहले ये वाली कमांड पढ़ी, मैंने लिखा है चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, यानी कि यहाँ पर जिस तरह मैं फिर करके दिखाता हूँ कि मैं अपने लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आया, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाया था। क्या किया मैंने, ग्राफिकली माउस की मदद से मैं कहाँ आया हूँ, डेस्कटॉप पे। अब मैंने यहाँ टर्मिनल में डेस्कटॉप पे जाना था तो मैंने लिखा चेंज करो, मुझे डेस्कटॉप पे ले जाओ, फिर डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर बना दो। वो नया फोल्डर बन गया, मैंने डेस्कटॉप खोल के देखी तो डेस्कटॉप एक फोल्डर बना हुआ था। अब ये कितना कंफ्यूजिंग है, एनीबॉडी फीलिंग कि इस कॉन्सेप्ट के बाद उनको मौत आ जाएगी। बाहर मलकुल मौत बैठा है, कहता आ बच्चे, नहीं आ ढोला जन्नत चलिए, नो ना, बच्चों सा कॉन्सेप्ट है, लाइक आई जस्ट सेड गो टू देयर एंड डू समथिंग। अब यही चीजें आपका बिहाइंड द सीन जो आपको कोड पढ़ाया जा रहा है, वो कहता है कि पावर शेल में जिंदगी गुजारो। वो कहता है पावर शेल में जिंदगी गुजारो, यहाँ पर एरर प्रोड्यूस करो, इन चीजों के साथ काम करो, ठीक है। आए इसी चीज को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि डायरेक्टरी के अंदर कुछ छुपी हुई कमांडें होती हैं, ठीक है। उन छुपी हुई कमांडों में से एक कमांड है cd, ठीक है। इसका मतलब होता है cd, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। यानी कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए हम cd का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ भाई बहन भी हैं, उनकी तरफ ही हम अभी आ जाएंगे, अभी जरा इसको ही समझने की आप कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है mkdir, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेक अ न्यू डायरेक्टरी। ये सारी कमांडें कहाँ चलेंगी, अब आधे बंदे चीख रहे होंगे ये चलेंगी कहाँ। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, उनको चलाने की ये दो कमांडें होती हैं, ये कमांड्स हैं। कमांड्स हमेशा टर्मिनल में चलती हैं। टर्मिनल आपका पावर शेल भी हो सकता है, अभी तो मैं आपको वो यूज करवा रहा हूँ तो लिहाजा पावर शेल में ही चलेंगी कमांड। अच्छा जी, mkdir के बाद आपके पास क्या आता है जी, एक और फेमस कमांड जो है वो ls या dir है, ठीक है। ls या dir, ठीक है। ये क्या करती है, ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज इन योर करंट लोकेशन दे देती है। लेट मी शो यू कि मैंने टर्मिनल खोला, मैंने कहा मुझे ये बताओ मेरी डेस्कटॉप के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ कितनी चीजें पड़ी हैं। मैंने जैसे ls लिख के टाइप किया, उसने मुझे बता दिया कि ये 2 स्क्रीनशॉट्स पड़ी हैं, ये फोल्डर पड़े हैं, ये जेसन फाइल पड़ी है, ये जो ब्लू हैं ये फोल्डर्स हैं, जो व्हाइट हैं वो फाइल्स हैं, ठीक है। ये उसने मुझे यहाँ दिखा दिया। ls क्या करती है, जिस डायरेक्टरी में आप खड़े हैं उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी चीजें पड़ी हैं वो आपको दिखा देती है। अच्छा जी, तो इसी की एक और बरादरी की तरफ आते हैं, एक और बड़ी फेमस डायरेक्टरी है, उसको हम बोलते हैं ओपन। कमांड जो है ओपन, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ओपन द डायरेक्टरी इन योर एक्सप्लोरर, ठीक है। अब वो एक्सप्लोरर विंडोज का और है, इनका और है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इधर से ना आप ऐसा करो, ये आईसी लॉन्चर फोल्डर में चले जाओ, वो चला गया, cd करके मैं कहाँ गया, आईसी लॉन्चर में इसमें, और यहाँ आके मैंने लिख दिया ओपन, ठीक है। सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, ये मिस्टेक आई है, तो मैंने लिखा ओपन डॉट। जैसे ही मैंने ये लिखा आप देखेंगे कि हमारे पास आईसी लॉन्चर का फोल्डर खुल चुका है। एक मिनट, ये फुल स्क्रीन हो गया है तो ये मसला कर रहा है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा।
मेरे नोट्स जो है ना ये अक्सर तंग करने लग जाते हैं। ये देखिए, मेरा दिखाने का मकसद ये था, ये मैं इसको फिर बंद करता हूँ, टर्मिनल में फिर आके कहता हूँ ओपन। जैसे ही मैंने ये किया, ये देखिए उसने आईसी लॉन्चर वापस खोल दिया। तो यहाँ में बात ये समझ में आती है कि ओपन क्या करता है, जिस भी डायरेक्टरी में आप खड़े हो उसको आपके सिस्टम के एक्सप्लोरर में ओपन कर देता है। कशिफा, आप क्लास में हैं अभी? और क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम की, ताकि हम यही चीजें आपके सिस्टम पे भी प्रैक्टिस करके भी दिखा दें और आपका सिस्टम का मसला भी हल हो जाए। आई गेस वो क्लास से ही चले गए। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई, ये जो अभी आपने हमें छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करवाई, ठीक है, ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अभी आपने हमें करवाई, इसका हमें क्या फायदा है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो आए इस पे भी बात। देखिए, मैं आपका टीचर हूँ, मुझे अगर गुस्सा आ जाता है तो आप लोगों ने काइंडली माइंड नहीं करना, ठीक है। गुस्सा आता है तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि एटलीस्ट वो चीज़ें बच्चों को करवाऊँ जिसका उन्हें मतलब जिससे आप लोगों को डिप्राइव किया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो शुरू में आती हैं ऑलमोस्ट, आप केजी क्लास के बच्चे को भी पकड़ के ले आओ ना, हिंदुओं के, अंग्रेज़ों के, तो नहीं आती होती, ठीक है। उन्हें पता होता है कि यार दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ फ़ोल्डर, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डायरेक्टरी, दिस इज़ हाउ यू मेक अ डायरेक्टरी। वो बात ही इस तरह करते हैं, बंदे का दिमाग हिल जाता है, ठीक है। और एक हम हैं जो कस्में, हमारी अम्मियाँ ने सारी ज़िंदगी आलू अंडे खिला के हमें पाला होता है और कसमें हमारे दिमाग ही आलू होते हैं, ठीक है। तो हम कोई चीज़ भी डीप जाके सीखने से हमें तकलीफ होती है, फिर हम कहते हैं कि जी टीचरों का कसूर है, प्रोग्राम्स का कसूर है, मुल्क का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, हम तो बहुत लायक और बहुत मेहनती, ठीक है। अगर इसे बहुत लायक और बहुत मेहनती कहते हैं तो फिर क्या नाम है, कोई अच्छा सा बिल्डिंग देखें और मुझे नीचे फेंक दें, ठीक है, कुछ इसे नहीं कहते। अच्छा जी, अब ये कुछ चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं। रिज़वान भाई मुझे ये बताएँ, ये जो आपने लिखवाई हैं चीज़ें, इनका इनका हमारा इस कोर्स में कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो सकता है? अब आप देखें, पावर शेल में आप खड़े थे, जब आप पावर शेल को फ्रेश ओपन करते हो तो वो सी में ओपन होता है, ठीक है? पावर शेल जो है वो सी में होता है, ठीक है? ओपन हमने क्या करना होता है, हमने तो अपने प्रोजेक्ट बनाए हुए होते हैं डी में, तो मैंने आपको डी में से डायरेक्टरियाँ कॉपी करना सिखाया था कि डी में उस फ़ोल्डर में चले जाएँ, तो उस फ़ोल्डर के ऊपर ब्रेड क्रम्ब से राइट क्लिक करें, राइट साइड पे क्लिक करें तो आपको पाथ मिल जाता है, फिर सीडी करके उस पाथ में चले जाएँ और फिर उस पाथ के अंदर एक्सपो बना लें। ऐसे ही करवाया था ना? यही तो था वो, सीडी करके। नया फ़ोल्डर राइट क्लिक के भी बन जाता है, इस कमांड से भी बन जाता है। lsdir से नया फ़ोल्डर भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है। ओपन एक नई चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है? ओपन क्या करेगा, बस वो एक्सप्लोरर में खोल देगा, फिर उसको वीएस कोड में आपने खोलना है। अब ये रिज़वान भाई ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? लाइक आप हमें अपना लर्निंग रिसोर्स भी तो दें ना, कि आप ये चीज़ें कहाँ से पढ़ते हैं? मतलब अपना नॉलेज कैसे तेज़ करते हैं? कब पढ़ते रहते हैं इन चीज़ों को? तो आप देखिए, नॉलेज फ्री है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ एमआईटी ओपन कोर्सवेयर, ठीक है? और सिर्फ़ यही लफ्ज़ लिखूँ, तो जो आपने पूरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है ना, वो फ्री पढ़ी है, ठीक है? यहाँ पर, और सिर्फ़ ऐसे-वैसे फ्री नहीं पढ़ी, ठीक है? टोटली हाई क्लास के टीचर्स और हाई क्लास के कोर्सेज मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है? तभी तो वो लोग कामयाब है। हमारे मुल्क में कोई बंदा किसी को नॉलेज दे रहा हो तो अगले बंदे को होता है अस्तगफिरुल्लाह, इसे कहाँ से आता है? आता तो मुझे है, ठीक है ना? कोई भी बंदा किसी के साथ खुश होके चलता ही नहीं है, ठीक है? कोई भी बंदा किसी की सपोर्ट करता ही नहीं है। सो ये काफ़ी मज़े-मज़े के इन्होंने कोर्सेज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? इवन कंप्यूटर के अलावा भी बहुत से, आप हैरान हो जाएँगे कि कितने कोर्सेज़ यहाँ से फ्री मिलते हैं, ठीक है? दे गिव एजुकेशन फॉर फ्री, इसी वजह से वो लोग कामयाब हैं। मुसलमान हमारा नाम है, लेकिन मुसलमानों की बहुत सी अच्छी-अच्छी रिवायत उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाई है, इस वक़्त वो कामयाब है, ठीक है? बिज़नेस वो करते हैं, नौकरी हम करते हैं। बचपन से हमें पाला जाता है कि जी गवर्नमेंट नौकरी करे, सो तो बहुत सो। बेटा तेरी गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए,
ठीक है ना, तेरी गवर्नमेंट नौकरी हो जाए सुकून हो जाएगा, ठीक है भाई। पहले ही आप लोगों को मैंने बता रखा है कि सुकून सिर्फ जहन्नुम में, ओ सॉरी कब्र में, ठीक है। है तो या तो मेहरबानी करें अच्छी अच्छी जगह हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो, शाहिद अहमद ने मुझे सेंड किया है सर W3 स्कूल चेक करें, ठीक है। बच्चे W3 स्कूल जो है ना, जब ये नई नई बनी थी ना, नई नई, ठीक है ना, उस वक्त से हम लोग इससे नफरत करते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल हेल में डालने वाली चीज है, लिहाजा मेहरबानी करें उस तरफ तो आप ना ही जाए। मैंने हालांकि आपको एक अच्छा जावास्क्रिप्ट आईओ का दिया था, वो नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, इधर आना है। तो ये फ्री कोड कैंप का कोर्स है, यहाँ पर अगर आप आके सिर्फ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ही लिखेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने कितने घंटों इन्होंने पढ़ाया हुआ इस चीज पे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से लेके बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं आप लोग इधर से, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएं कि नॉलेज फ्री होने के बावजूद आप लोग अब तक तो जॉबलेस क्यों हैं? आईटी से कुछ कमा नहीं रहे? सलमान अली बेटा मैंने यही अभी शुरू किया है यार, मैं खुद 10:15 मुझे पता लगा है क्लास है मेरी, ठीक है। आप इस तरह कर रहे हो कि जैसे मैं को पता नहीं कोई नासा का कोर्स पढ़ाता हूँ, वो मिस हो गया तो आपकी ट्रेन रह जानी है, क्या हो गया? बच्चों वाली चीज़ें तो करवाता हूँ मैं भी। खैर अब आप लोग जो आए हैं एटलीस्ट आप लोग तो कुछ सीख के जाएँ। तो ये हमने किया हुआ था। सो लेट्स मूव अहेड और लास्ट टाइम हमने थोड़ा-सा काम किया था, उसी काम को थोड़ा-सा और क्यूट कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ कलर वाली चीज़ मिल जाएगी। अ, अक्सर से ये यहाँ से मुझे पता चलता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? जो कि लास्ट नोट्स के अंदर भी javascript.info वेबसाइट मैंने लिख के दी हुई थी, ठीक है? अगर नोट्स में आपको नहीं नज़र आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यू नो को बड़ी सी दुकान मैं वही फिर कहता हूँ बार-बार, ये मैं अभी बैठा हूँ 5वीं मंजिल पे, यहाँ से उठा के फेंके मेरे को नीचे कसम है। नहीं, यहाँ से फिर भी मैं बच जाऊँगा। आप ऐसा करें 8वीं वाले से फेंके मेरे को, ठीक है? पढ़ना तो है नहीं हमने, नालायक तो टीचर होते हैं। चले जी या ट्यूटोरियल पॉइंट कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना काइंडली उसी पेस पे चलें। ये ना हो कि बाद में आपने कोई इंडियन यूट्यूबर के साथ वीडियोस देखते बैठे हो, अभी मत देखिएगा। इस कोर्स के बाद आपको वीडियोस भी दूँगा, गाइडेंस भी दूँगा, चीज़ें भी दूँगा, कहाँ से पढ़ना है, इस कोर्स को आगे कंटिन्यू कैसे करना है, ठीक है? चलिए ठीक है। मोहम्मद अदील साहब पिछले नोट्स में से देख लीजिएगा, ठीक है ना? मैंने नहीं लिखना यहाँ पे। आप बच्चे हैं, मैं ये गूगल खोलता हूँ, ठीक है? इसको गूगल कहते हैं। ये मैंने गूगल खोला, मैंने यहाँ लिखा जावास्क्रिप्ट, ठीक है? लर्निंग वेबसाइट, ये लिख दिया मैंने। अब ये दुनिया का मैंने सबसे गंदा लफ्ज़ लिखा अस्तगफिरुल्लाह, राइट? इन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये चीज़ें देखनी कहाँ से, गूगल पे लिखा कैसे जा सकता है। आप खुद देखिए हैरान हो जाएँगे कि इतनी-इतनी जगह पर ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट इन्फो आपके सामने मत्थे पे आ गई वेबसाइट। हद होती है यार, इन चीज़ों को पढ़े ना, खुद भी तो गूगल सर्च करो ना यार। फ्री में कोर्स मिला हुआ तो आपने क्या समझा कि हमें क्या नाम है फ्री में गवर्नमेंट जो है वो हमारी नौकर है, हमारी खिदमत के लिए बैठी है। ये आप लोगों के ही वालिदैन का पे किया हुआ टैक्स है जिसकी बेस पे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हम आप लोगों को फ्री पढ़ाने आए हैं। आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे चौड़ करवाएँगे तो फिर फँसे मेरी तरह, ठीक है? हम लोगों ने भी ज़लील हुआ, अब देखिए इतने-इतने बूढ़े हो गए हैं हम लोग, ठीक है? अब जाके हमें पता चला कि हमारे सिस्टम में क्या गलतियाँ थी और हम उनको कैसे ठीक कर रहे हैं। करना है, खुदारा ठीक करें इस चीज़ को। या सो मैंने जो वेबसाइट बताई है वो ईज़ी वाली है, इसमें अभी बहुत कम एक्सप्लेनेशंस के साथ बड़े अच्छे अल्फाज के साथ चीज़ों का इंतखाब किया गया है।
इसके मुकाबले में 2-3 और हैं, वो आपको कोर्स के एंड पे दी जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए जो आपकी वेबसाइट है वो javascript.info है। इन्होंने एक-एक पैराग्राफ, एक-एक एग्जांपल और एक-एक एडिशनल वीडियो के साथ चीज दी हुई होती है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुर्दे की पथरी का इलाज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये वेबसाइट है जनाब, ये मैंने नोट्स में एक बार भी दी हुई थी, रिसोर्सेज के नाम से वहां पे भी लिखा हुआ है, अगर आपने तकलीफ की हो नोट्स खोलने की, ये मैंने यहाँ पर दोबारा भी लिख दिया। थैंक यू, शुक्रिया नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम काम भी सीख लेते हैं। वी हैव सम टाइम ऑन आवर हैंड्स, सो लेट्स डू दिस, ठीक है। आप लोगों ने क्या ना कि रिजवान भाई गुस्सा करते हैं, ये याद रखें, जिस बंदे को आपकी कामयाबी से फर्क पड़ता है ना, कि ये बंदा कामयाब हो, आपसे मुझे कंसर्न है, तो आप मुझे गुस्सा करते हुए देखेंगे, आप मुझे गुस्सा खाते हुए देखेंगे आपके नालायक सवालों के ऊपर, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपको मेहनत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं और चुप करके सैलरी लेके निकल जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपके गीटे गोडों में बैठ जाना है, ना पढ़े तो सही। वो याद नहीं, मैंने पिछली बार भी फिक्र आप लोगों को बोला था कि पढ़ लें, नहीं तो आपके ख्वाबों में आऊंगा मैं, ठीक है। सो दैट्स मी। ये जो आजकल की मुसलमान कौम है ना, स्पेशली आप लोग जो यंग बच्चे बच्चियां, ये जो है ना वो एक खास किस्म के नशे में चल रहे हैं, ठीक है ना। इनका एक अपना ही नशा है, जो इनको घर में इनके बापों ने और माओ ने दिया होता है ना, ये उस वाले नशे में चल रहे हैं। आपके माँ बाप अपने माँ बाप से नशा लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या नशा है? वो नशा अप्रिसिएशन का, ठीक है। अप्रिशिएट करेंगे तो ये चल पड़ेंगे। थोड़ा सा डिमाइज कर दिया है, किसी ने डांट दिया है, किसी ने नेगेटिव पॉइंट पे बता दिया है, मैं नहीं बोलता, वो क्या, ठीक है ना। दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चों का माइंडसेट रख के आजकल के ग्रेजुएट फिर रहे हैं, कहते हैं हमारी नौकरी नहीं लगती। उनसे ज्यादा मेच्योर हुए तो पता, फिर कहते हैं कि आजकल के छोटे बच्चे तेज हैं। छोटे बच्चे तेज नहीं है, आप स्लो हैं, ठीक है। अभी मेरा मोबाइल स्टार्ट हो रहा था, ऐसे ही मेरा भाषण जाग रहा है। एनीवेज, सो मेरी बात याद रखें, ठीक है ना। अपना माइंड सेट चेंज करें। किसी को आपसे फिक्र है तो आप लोगों पे इतनी मेहनत करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। करके आए मेहनत, आके मेरे मुंह पे मारे, यस, मैं खुद कहता हूँ, काम करके आए मेरे मुंह पे मारे, मुझे करके दिखाएं। एल रिजवान भाई, आपने कहा था हम नहीं करते, ये ले हमने कर लिया। आई वांट दिस, चैलेंज करें मुझे। इतने बच्चों की इतने प्यारे प्यारे असाइनमेंट्स आई हैं, कसमें दिल खुश हो गया मेरा। इतने प्यारे प्यारे रजिस्टर पेज उन्होंने बनाए हुए थे। जिन्होंने नहीं बनाए उन्होंने क्यों नहीं बनाए, कहाँ मसला है, क्यों नहीं उन्होंने सवाल किया, रिजवान भाई ये चीज हमें नहीं आती यार। फिर कहते हैं कि जी हम ग्रो नहीं करते। शाह जी केड़े ਤੁਹਾਡੇ सॉरी कौन से आप लोगों के मैंने सेशनल मार्क्स काट लेने हैं या क्या हो जाना है यार। बच्चे हो आप लोग, मेहनत करो। हम लोग आपकी उम्र में नहीं की हमने, तो इस वक्त पापड़ बेल रहे हैं, ठीक है। खुदारा करें, इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ऊपर जाना है। मैं तो अभी 5वीं मंजिल पे हूँ, आप लोगों ने 12वीं पे जाना है, ओके। चैट में कोई मैसेज नहीं आ रहा, लगता सारे बच्चे डरा दिए हैं, सारे गालियां निकाल रहे हैं मुझे, ऐसी है। यहाँ ये गिनती के 3-4 लोग ही हैं, यही असाइनमेंट्स भी सेंड करते हैं, यही आउटपुट्स भी देते हैं। ये ये चलिए जी, जब तक कि इसमें बिल्ड हो रहा है, देयर इज अ न्यू थिंग, जो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे डायरेक्टरीज का। इस डायरेक्टरी में मुझे एक और चीज आपको बतानी है। डायरेक्टरीज के अंदर, इन डायरेक्टरीज देयर इज nomenclature, ठीक है। You can say like naming conventions, so nomenclature if you call it this way. So उसमें एक है पीरियड, एक है स्लैश, ठीक है। आप विंडोज वाले हैं तो आपकी बैक स्लैश, ठीक है। सो या अब ये जो है हमारे पास डॉट, ठीक है। डॉट मीन्स करंट फोल्डर, करंट डायरेक्टरी,
ठीक है, स्लैश फोल्डर। डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी स्लैश फोल्डर। डॉट मीन्स, ठीक है, लास्ट नोन डायरेक्टरी स्लैश फोल्डर। ठीक है, ओ सॉरी गलत की थी अपनी। ओके, एंड बैक स्लैश का क्या मतलब है? बैक स्लैश का मतलब है इट्स अ फोल्डर। ठीक है जी, अब ये चीजें अभी हमने आपको समझानी है, तो मैंने इसलिए यहाँ लिखी है। लेट्स सी दैट। हम कोड में आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे साथ। रिजवान भाई आपने बैक स्लैश लगाई है, हम फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हैं। एक्चुअली गुड गुड, सॉरी मैंने एक और मिस्टेक कर दी। ठीक है, विंडोज जो है वो बैक स्लैश यूज करती है, जबकि आप एंड्रॉइड आईफोन के लिए कोड कर रहे हैं वो फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। दोनों का एक ही मुराद है। ओके, बस विंडोज वालों को अलग से माहौल आता है कि जी हम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अलग से नाम बनाया हुआ। जस्ट लेट मी गिव मी अ मिनट। ओके, जी, तो ये हमने छोटी सी 2-3 चीजें पढ़ी हैं। अभी इसी चीज को हमने थोड़ा सा और समझने की कोशिश करनी है। सलमान अली, अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट में कर सकते हैं। पहले भी आपके मैंने सवालों के आंसर दिए, एंड मत रेस किया करें जब तक मैं कहूँ ना। अच्छा जी, सो यहाँ हमने ये जाना कि डॉट जो है वो करंट डायरेक्टरी होती है, लास्ट नोन डायरेक्टरी को डबल डॉट, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है इट्स अ फोल्डर वी आर टॉकिंग। इफ वी सी द सेम थिंग इन द कोड, हियर यू कैन सी डॉट लगा हुआ है। कैन यू सी द डॉट? हाउ मेनी पीपल कैन सी दिस डॉट? देख रहे? सी, सो हर बंदे को ये डॉट नजर आ रहा है। सो इस डॉट का क्या मतलब है? आप गौर करें, app.js फाइल का वजूद कहां पर है? फोल्डर से बाहर। app.js कहां पर पड़ी है? फोल्डर से बाहर। सोर्स फोल्डर अंदर पड़ा है, app.js यहां पड़ी है। वो कहती है, app.js कहती है जाओ जहां मैं खड़ी हूं वहीं पर एक सोर्स का फोल्डर है। अगर ये पढ़ के देखें, मैंने क्या बताया, डॉट का मतलब क्या है? करंट डायरेक्टरी। तो कहता है करंट डायरेक्टरी से जाओ किधर? सोर्स में। फिर सोर्स से जाओ स्क्रीन्स में। फिर स्क्रीन से जाओ रजिस्टर में, और फिर रजिस्टर से एक फाइल ले आओ रजिस्टर की। अब रिजवान भाई, फाइल और फोल्डर का फर्क कैसे पता लगा आपको? ये फाइल है, ये फोल्डर है, ये फाइल है। डिड यू सी? मैंने अब एग्जांपल दी थी कि ऐसी चीज जिसके आगे पीछे फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है ना, जिसके सॉरी जिसके आगे फॉरवर्ड स्लैश है वो फोल्डर है। ठीक है, तो ये देखिए, इस रजिस्टर के आगे फॉरवर्ड स्लैश था तो दैट मीन ये रजिस्टर का फोल्डर था, और फिर इस वाले रजिस्टर के आगे फॉरवर्ड स्लैश नहीं था तो दैट मीन ये फाइल थी। ठीक है, हमने ये आपको इस तरह से करवाया। ओके, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें हम और इम्प्रूव करेंगे डायरेक्टरीज के मामले में। डायरेक्टरी से वापस जाना और डायरेक्टरी के अंदर आना वो मैं पहले याद करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आप यूजर से, रिजवान फोल्डर से, डेस्कटॉप फोल्डर से आईसी लॉन्चर में खड़े हैं। मैंने कहा अच्छा बाहर आ जाओ। ये अभी डबल डॉट मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने यही बोला था कि डबल डॉट का मतलब क्या? एक फोल्डर पीछे आ जाओ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आके cd डॉट डॉट किया, और अब ये देखिए डेस्कटॉप पे चला गया। ठीक है, cd डॉट डॉट करने पे कहाँ चला गया? डेस्कटॉप पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यूजर रिजवान डेस्कटॉप में आ गया हूँ, जबकि मैं इससे आगे कहाँ पर था? आईसी लॉन्चर में। मैं फिर करके दिखा देता हूँ कि मैं आईसी लॉन्चर में खड़ा हूँ। मैंने कहा मुझे वापस आना है डॉट डॉट करके, तो ये मुझे वापस डेस्कटॉप में ले जाएगा। तो ये हमें पता चला कि अगर cd के बाद सिंगल डॉट लिखते हैं तो वो करंट फोल्डर में ही रहता है, cd के बाद डबल डॉट लिखते हैं तो वो अपने फोल्डर से पिछले फोल्डर में आ जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल डायरेक्टरी चेंजिंग, cd। ठीक है, सो आई होप सो कि ये चीज यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हो रही होगी। हौले हौले हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। रिजवान भाई, इनकी एक्सटेंशन क्यों नहीं शो होती? वेल, यू आर ऑन माय सिस्टम। मेरे सिस्टम में जो फोल्डर्स हैं उनकी कोई एक्सटेंशन वैसे तो होती नहीं है, इसलिए नहीं शो हो रही। लेकिन ये फोटो है तो इस फोटो सॉरी ये पिक्चर है तो इसमें एंड पे png नजर आ रहा है। ये एंड्रॉइड की एपीके है तो इसमें आपको एंड्रॉइड की एपीके नजर आ रही है। ये जेसन फाइल है, ये जिप फाइल है, तो इनकी एक्सटेंशंस नजर आ रही है। ठीक है, जो फोल्डर होंगे उनकी एक्सटेंशंस नहीं। ओके जी, कामरान नहीं, इसी एरर की वजह से मैं परेशान हूँ
हर दूसरा बंदा मेरे को यही बोल रहा था कि जी हमने ना रजिस्टर्ड फाइल बनाई है, रिजवान भाई वो चलती नहीं है कसम से। इस तरह रोने वाले मैसेज आए हुए थे। मैं ना सारी रात रजिस्टर करती रही, अगली सुबह मैंने कोशिश की, वो चली नहीं। इस तरह से बोल रहे हैं यार, हद होती है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो देयर इज दिस प्रॉब्लम। जब 8 बंदों ने ये प्रॉब्लम भेजी है, क्या मैं उसको आज के कोर्स में नहीं पढ़ा रहा? अभी आज के लेक्चर में मेरा था कि सबके सामने क्यूमुलेटिवली सॉल्व करवाता हूँ। ओके लेट्स ब्रिंग द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। ये माहौल आ रहा था सबका, है ना। सारे चीख रहे थे अल्लाह माफी दे, ये क्या हो गया, ठीक है। सो भाई इसी प्रॉब्लम के लिए तो मैंने जब ये देखा तो मुझे पता चला बच्चों को तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे काम करना नहीं आता। तो जब यही नहीं आता तो मैं किस तरह उनको आगे लेके बढ़ूं? सो दैट्स व्हाई आई टुक अ सेपरेट टॉपिक एंड आई ब्रॉट दिस हियर। सो अब ये रजिस्टर मैं चलाना चाह रहा हूँ ऐप जेस में लगा के। तो चूंकि रजिस्टर फाइल में पड़ा हुआ एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसको किसी तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा। हमें याद है रजिस्टर को हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट भी डिफॉल्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और हम कहते हैं इंपोर्ट करो रजिस्टर स्क्रीन को। कहाँ से? अब यहाँ मैं पाथ बताऊंगा। मैं से कहूंगा जाओ सोर्स के फोल्डर के अंदर एक स्क्रीन्स का फोल्डर है, उधर एक रजिस्टर का फोल्डर है, उसमें एक फाइल है रजिस्टर की, ये लेके आओ। द मोमेंट आई डू दैट इट वर्क्स। सॉरी आई वेंट ऑफ बिकॉज़ मैंने वो मतलब दोस्त आया था एंड आई वाज आस्किंग हिम कि आज मैं मक्खन पराठे लाया हूँ, सो आई वांट टू ईट दोस। ओके सो या, सो उसको बोल रहा था गरम करके ले आ, मैं कॉल पढ़ाऊँ, क्लास पढ़ा लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इंटरेस्टिंग, वकास अहमद का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया। फोल्डर नेम को फाइल नेम सेम होना जरूरी है या नहीं? वेल लॉजिस्टिकली आई विल से कि इट्स बेटर कि सेम हो, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि रजिस्टर के अंदर मैंने इस फाइल के अंदर काम किया था, लॉगिन के अंदर मैंने इस फाइल के अंदर काम किया था। इफ यू गो ऑनलाइन, अभी अगर आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ेंगे ना, तो वो तो ये बनाते ही नहीं, सोर्स फोल्डर ही नहीं बनाते, वो यहीं पे फाइल बनाते हैं, स्क्रीन और दब देते हैं। जो सोर्स फोल्डर बनाते हैं वो स्क्रीन का फोल्डर नहीं बनाते, यहीं पे फाइल बनाते हैं। जो स्क्रीन का फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट फाइल्स बना दे। लेकिन मैंने आपको एक वक्त में 3 चीजें करवानी है, क्योंकि आपने फ्रीलांस करना है। आगे चल के फ्रीलांस में कई बंदों के आपको कोड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आया जो कहता है कि आई हैव अ बना बनाया कोड फॉर मी, कैन यू ठीक दैट कोड फॉर मी? क्या ये कोड आप मेरे लिए ठीक कर सकते हो? तो आपको उसका कोड पढ़ना तो आए। आप वहां सर पकड़ के बैठे हो, ये क्या उसने लिखा हुआ है, भिंडी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो। तो वहां आप जाके देखेंगे फ्रीलांस में तो कई बंदों ने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बना के स्टाइल फाइलें अलग की हुई होती हैं। कई लोगों ने इनलाइन स्टाइल लिखा हुआ होता है, कई लोगों ने इन फाइल स्टाइल लिखा हुआ होता है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप तो फिर कहेंगे ना, ई रोजगार में पढ़ाने आया था, टाटा करके चला गया, हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं, खुद तो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये 3 चीजें करवाई जा रही। तो इस वजह से मैंने फोल्डर के अंदर फोल्डर एक्स्ट्रा भी बनवाए। लास्ट हमने रजिस्टर स्क्रीन डिजाइन की थी, उसको हमने इनलाइन स्टाइल से किया था। आज हम इसको इन फाइल स्टाइल से करने जा रहे हैं, गॉट इट? और एक नई चीज भी आपको सिखाते हैं हम। ओके लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस फॉलोस फॉरवर्ड। ये मैंने एक तस्वीर खींच ली थी, ओके ये आपके सामने फोटो आई है, नीचे मेरी फोटो वाला सीन हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई ब्रॉट दिस फोटो आउटसाइड। अब ये फोटो मैं ऐप में यूज करना चाहता हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? ये वाली फोटो मैं इस लोगो की जगह लगाना चाहता हूँ। ओए होए 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 होए, रिजवान भाई कसम से मेरे तो गुर्दे में दर्द हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्ट नेटिव डेव,
ओए होए 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 होए। ठीक है जी, इधर आके मैंने लिखा लव्स इमेज। ठीक है, देखते जाइएगा, मुझे मुझे देखते जाइएगा कि मुझे कितनी देर लगती है। आई ब्रॉट अ रैंडम इमेज आपके सामने। दिस इज अ रैंडम इमेज दैट आई जस्ट टुक इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। ओके, तो ठीक है, एक रैंडम सी पिक्चर मैंने लिया और मैं आया हूँ रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स में इमेज की डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पर वो अपना कोड उसका खुल रहा है, जैसे उसका कोड खुलता है। ठीक है, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ इन्होंने सारी तस्वीरें ऑनलाइन लगाई हैं, लेकिन एक मिनट, ये वाली तस्वीर रिक्वायर से लगी हुई है, ये तो यूआरएल देके नहीं लगी हुई। रिजवान भाई ने तो ऑनलाइन दिया था ना, तो आए, यही वाला काम मैं आपको अब यहाँ करके दिखाता हूँ। मैंने अपने फोल्डर्स में आके, जहाँ पे सोर्स थी, स्क्रीन था, सारा कुछ था, सोर्स के अंदर ही एक नया फोल्डर बनाया, उसका नाम भी मैं एसेट्स रख सकता था, लेकिन आप गौर करें, एक्सपो कम्स विद अ फोल्डर कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का अपना फोल्डर उसके पास होता है। सो आई वेंट इन एसेट्स। एसेट्स में मैंने जाके कहा कि भाईजान मैंने कस्टम इमेजेस रखनी है। जरूरी नहीं मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया एक और फोल्डर इमेजेस के नाम से। फिर मैंने कहा कि जी इस इमेजेस फोल्डर को ओपन करो मेरे सामने। ओके, मैंने इस फोल्डर को जाके अपने फाइल एक्सप्लोरर में ओपन किया। तो मैं और मेरी मिस्टेक्स। ठीक है, मैंने इस फोल्डर को ओपन किया। ठीक है, तस्वीर जो थी मेरी वो कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप में। मैंने तस्वीर को लिया, इस फोल्डर में आके रख दिया। ये अब मेरी इस तस्वीर का नाम मैंने रखा फोटोजेएस। ठीक है, इसका नाम क्या है, फोटोजेएस। थैंक यू, आप भी आ जाओ। थैंक यू। अच्छा, फोटोजेएस, अभी देखिए मैंने यहाँ नाम रखा। यू कैन सी इन VS कोड हियर, इमेजेस में फोटो आ चुकी है मेरी। दैट्स ग्रेट। सो वी ब्रॉट अ फोटो। ठीक है, लो, अब फराज अहमद कहता है स्पीड थोड़ी कम कर लें। यार मर्जी वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोग। कोई कहता वा सर जी तुसी स्लो पढ़ाते, कोई कहता वा सर जी तुसी थोड़ा पढ़ाते है, कोई कहता वा सर जी तुसी तेज पढ़ाते है। तुसी फिर मैं वही गल करनी है कि ए पिछे बनवी मंजिल जी सट दो मनो चक के। ठीक है, या मैंने आज सुबह की कॉफी नहीं पी है, सो दैट्स व्हाई आई एम हाई। ओके, दैट्स व्हाई आई एम हाई। Anyways, so we're talking about adding a picture. ठीक है, we're talking about adding a picture. All we did is हमारे पास बना बनाया एसेट्स का फोल्डर मौजूद था। मैं फिर आपको दिखाता हूँ, आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो एसेट्स का फोल्डर बना हुआ आ रहा होता है इस तरह से। उस एसेट्स फोल्डर के अंदर आपने अपनी इमेजेस पेस्ट की, खुले में पेस्ट कर दें तब आपकी मर्जी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चीजें अरेंज करके रखता हूँ। मैंने आपको अरेंज करने वाली मॉल की एग्जाम्पल भी दी हुई है। सो इमेजेस के फोल्डर को जब मैंने खोला तो मेरे पास फोटोजेएस सामने आ गई। मैंने यहाँ पर पेस्ट की, अब ये मेरे प्रोजेक्ट में शो हो रही है। ठीक है, अब मैंने इसको यूज करना है। इट्स वेरी 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 सिंपल। मैंने यहाँ लिखा इमेज रिसोर्स में, पहले हमने यूआरएल से दिया था, अब मैंने कहा रुको एक इमेज लेकर आओ मेरे लिए। रिक्वायर का लफ्ज लिखा। रिक्वायर के लफ्ज से क्या अपराध होती है कि जी लेकर आओ कोई चीज, वो अपने अंदर कोट्स लेता है। इसमें मैंने कहा जाओ बाहर, एक फोल्डर पीछे जाओ, रजिस्टर के फोल्डर से निकलो, ये आ गया स्क्रीन के फोल्डर में। फिर इस फोल्डर से भी निकलो और ये आ गया सोर्स फोल्डर में। मैंने कहा सोर्स फोल्डर से भी निकलो और आ जाओ एसेट्स फोल्डर में। ठीक है, फिर आगे जाओ कहां पर, इमेजेस फोल्डर में। वहां क्या पड़ी हुई है, एक इमेज। उस इमेज का नाम क्या रखा था, फोटोजेएस। ठीक है, और डॉट पीएनजी है, ये नहीं पता, सॉरी ये नहीं पता। फोटो की टाइप क्या है, देखने दीजिएगा, मैं भूल गया हूँ, पीएनजी है, जेपीजी है, जेपीजी है। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पर फोटो की टाइप लिख दी जेपीजी। ठीक है, ये लिखा और इसको सेव कर दिया। और टाडा, हाउ कूल आई एम इसमें। हाँ जी, कितना मैं कमाल हूँ, तौबा यार हद होगी। कितना मुश्किल काम था ये। All I did is took an image, read the documentation, they were using a word required, so I made sure कि मैं प्रॉपर फोल्डर नेविगेशन करता हुआ एसेट्स में जाऊं। मुझे ये ट्रिपल डॉट्स क्यों लगाने पड़े, आइए इस पे बात करते हैं। ये रजिस्टर फाइल है जिसने इमेज को यूज करना है। मैंने कहा बाहर निकलो रजिस्टर फोल्डर से, फिर बाहर निकलो स्क्रीन फोल्डर से, फिर बाहर निकलो सोर्स फोल्डर से,
फिर जाओ एसेट्स में, जाओ इमेजेस में, लेके आओ तस्वीर। ये देख सकते हैं आप। बाहर निकलो एक फोल्डर रजिस्टर से, बाहर निकलो स्क्रीन से, बाहर निकलो इमेजेस से, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। सी, और फिर इमेजेस में जाके फोटो ले आओ। So all we did is we took couple of minutes and we were able to use our image. ठीक है, offline image मैंने रख दी। So you will need this as well, right? Okay, got it. मुझे just एक second दीजिएगा। I'm taking couple of pictures with couple of things, so ताकि मैं ना ये आप लोगों के लिए रखता जाऊं। बाद में फिर आप कहते हैं कि जी हमें टीचर ऐसे मिले जिन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है यार। मेरी अभी भी पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो नहीं काम कर पाए इस फील्ड में, ठीक है? दे हैव, आई डोंट वांट, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को अपने से जितना ज़्यादा हो सके बनाऊँ, ठीक है? एनीवेज़ ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा-सा थक गया हूँ, मे बी आप लोग भी थोड़े से थक गए हों, तो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था। तो आप इस तरह करें कि हम ना 10 से 15 मिनट आपकी असाइनमेंट, आप यही सेम काम जो मैंने अभी आप लोगों को रिक्वायर इमेज से करवाया है, सारे के सारे ये इमेज लगाना शुरू करें, ठीक है? स्टार्ट दैट इमेज प्रोसेस और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट इन कपल ऑफ मिनट्स, ओके?
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक। ठीक है, सिर्फ 2 बंदे ही ऐसे हैं, बल्कि एक भाई है ऐसा जिन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी है। बाकी लगता है किसी को नहीं समझ आया। वेरी नाइस, यू डिड अ स्ट्रॉन्ग फाइबर पिक्चर, दैट्स गुड। ये ऑफलाइन पिक्चर थी, आपने लगाई है, ज़बरदस्त। एसेट्स में रख के उसको आपने सेपरेट फोल्डर में रख के उसको यूज़ कर लिया, वेरी वेल डन। I can see there are a couple of other messages as well. I'll make sure I'll check them. मैं openly सबके सामने नहीं खोल सकता। So okay, so we did one thing. So let's just do this one more time. मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं ना ये कोड सेव करता जाऊँ साथ साथ। I'm sorry मैंने मिस कर दिया था लास्ट टाइम। So I guess मैं भूल गया हूँ। मैं इसको ना फाइल को रख लेता हूँ, बाद में हम देख लेंगे। We need to do some more things, so पहले वो कर लें। ठीक है, okay, so we did this. अब नेक्स्ट देखते हैं। So शाबाश, एक और बंदे ने भी कर दिया, सलमान अली ने भी एक तस्वीर भेज दी है, which is great. देखते हैं सलमान अली भाई ने क्या किया। जबरदस्त, a very nice logo है indeed, माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत प्यारा, बेहतरीन। So keep doing this, keep sharing your assignments अगर आप लोग कर पाते हैं। लेकिन अभी के लिए चूंकि आई गेस टाइम हमारे पास ऑफ द एसेंस है, तो हमने आज कुछ नया भी सीखना है। So let's learn something new. So we learned one thing. Let's change this to another thing. और दिस टाइम एक तो ये पिक्चर हटाओ सबसे, बल्कि नहीं, पिक्चर लग ही रहे। आई फील कूल टुडे, वेरी कूल। अच्छा ठीक, अब हम बात करते हैं इन फाइल स्टाइलिंग की। सो व्हेन इट कम्स टू हैव एन इन फाइल स्टाइल, आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने पास रिएक्ट नेटिव से कहना पड़ता है कि मुझे स्टाइलिंग की पावर चाहिए। सो यू इंपोर्ट अ थिंग कॉल्ड स्टाइल शीट। ठीक है, व्हेन यू हैव दिस एज योर स्टाइल शीट, आप एक्सपोर्ट करने से के बाद लिख लें एक कांस्टेंट बनाते हैं जो कि कॉमनली नोन है स्टाइल्स के। ठीक है, कॉमनली नोन है स्टाइल्स के। स्टाइल शीट का लफ्ज वैसे ही लिखते हैं और उसके आगे लफ्ज लिखते हैं क्रिएट का। क्रिएट के अंदर आके फिर आप एक ब्रैकेट लगाते हैं दरमियानी, यहां आप स्टाइल्स बना दें। ठीक है, यहां क्या करते हैं? स्टाइल्स बनाते हैं। अब इन स्टाइल्स के अंदर होता क्या है, आप यहाँ पर किसी भी स्टाइल का कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपके इनपुट जो है ना, उनके कंटेनर का स्टाइल होना चाहिए, तो आपने एक नाम दे दिया इनपुट कंटेनर। इसी तरह आपके बटन का स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, सो आपको बटन का नाम लिख दिया। ठीक है, लाइक दिस। अभी बटन तो नहीं है, अभी हमारे पास ऊपर इमेज है, तो हम विल से इमेज। ठीक है, इमेज का हमने लिख दिया। ये 2 हमने बना दिए। हम सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी इमेज है, इस पे ये वाला स्टाइल जो हमने लगाया था हमें अच्छा नहीं लग रहा, हट जाओ। जैसे ही हमने हटाया, ठीक है, प्रोबेबली हमारा सारा कुछ टूट चुका है। यस, आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉइड का नेटवर्क चला गया। हेलो, और मैं उस वक्त से लगा हुआ हूँ और मेरी स्क्रीन ही नहीं शेयर। सदके, मैं भी कमाल हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी कमाल है। गुड, शुक्र है किसी ने मैसेज कर दिया, थैंक यू। सारों की ऑफ दी। apologies again, apologies. So here हमने क्या कहा था कि स्टाइल शीट को आपने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने अपने ही जहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद लिखने, उससे पहले लिखने को खास फर्क नहीं पड़ता। आपने एक स्टाइल्स का कीवर्ड बनाना है। ये कीवर्ड कॉमन है, ये हर जगह यूज होगा। ठीक है, इसमें आके आपने लिखा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करके उसके अंदर आपने ये 2 चीजें। अब ये 2 चीजें क्या है, मैं चाहता हूं कि जो मेरी इमेज है उसका स्टाइल आए। सबसे पहले हम इमेज का स्टाइल बना लेते हैं, फिर हम काम करते हैं।
हमने कहा इमेज की विड्थ होनी चाहिए 100। अब ये चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा ये नेटवर्क टूट गया, सो आई हैव टू रिकनेक्ट अगेन। मुझे ये बंद करना पड़ेगा एक्सपो का सर्वर, दोबारा npm रन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद मेरा जो नेटवर्क चला गया था, तो मेरा सिस्टम का नेटवर्क टूट गया। सो लेट्स सी इफ इट कैन रीरन, और क्या ये कनेक्ट हो पाता है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो मेरी चेंजेस शो हो रही होंगी, नहीं तो मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट्स क्विकली सी। शेष चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बट आउटपुट कोई नहीं आ रही। ठीक है, वो आउटपुट ना आने की वजह ये भी है कि मैंने यहाँ पे अभी इमेज की चीज़ें नहीं लिखी हैं। ठीक है, सो ये अगर आप देखें तो आउटपुट यही है। ठीक है, चल रहा है मेरा कोड। ओके, सो मैंने चूंकि इमेज की हाइट एंड विड्थ मिटा दी थी, इस वजह से यहाँ पर कोई आउटपुट अभी नहीं आ रही। अब मैंने इमेज की हाइट, विड्थ, इमेज की राउंडिंग शाउंडिंग, वो स्टाइल स्टूल लगाना है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं कहूँगा ए मेरे इमेज, आपका जो स्टाइल है उसको एसोसिएट कर दो नीचे जो स्टाइल्स का वर्ड पड़ा हुआ है उसके अंदर पड़े हुए इमेज के टैग के साथ। ये देखिए, ये नीचे मैंने ये स्टाइल्स का लफ्ज बनाया था, उसके अंदर ये इमेज का टैग था। ठीक है, सो हमने इस तरह से बना दिया। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम इसका नाम कर देते हैं लोगो इमेज। ठीक है, अब आप ऊपर आके देखेंगे तो, और इसको सेव करेंगे तो एरर प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। ठीक है, वो अभी नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, अभी इतनी जल्दी एरर नहीं आएंगे क्योंकि स्क्रीन का इशू है मेरा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आप स्टाइल्स के अंदर कौन सी इमेज लगाओ, लोगो इमेज। तो जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, आपको ये देखें दूर से ही देखिए मेरी इमेज नजर आना शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने एक स्टाइल की सिर्फ विड्थ दी। लेट्स गो विद द हाइट, आई से हाइट भी 200 है। थैंक यू। ठीक है, सो ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, स्टाइल में देख रहा हूँ, अटैच वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। कैसे अटैच किया रिजवान भाई, फिर बताएं। हमने अटैच करने के लिए स्टाइल की प्रॉपर्टी में जहां डबल कोट्स लगा के मैनुअली इस तरह से हम विड्थ हाइट etc सब लिख रहे थे, वो लिखने की बजाय हमने कहा कि नीचे एक लोगो इमेज के टैग के अंदर मैंने स्टाइल रखा था, वो यूज कर दो इसकी जगह पर। ठीक है, और बेहतर करते हैं इसको, से आप अलाइन सेल्फ कर लो, खुद को सेंटर में कर लो। इंशाल्लाह अलाइनमेंट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और बॉर्डर रेडियस जो है ना वो आप कर लो 100 का। अब आप देखिएगा, वी कैन सी अ वेरी राउंड लुकिंग इमेज। ठीक है, और वी कैन हैव इट दिस वे, लाइक इन दिस वे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आई हैव एन इमेज। ठीक है, मुझे इसकी स्पेसिंग अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर नीचे से इसको स्पेसिंग भी दे दो। सो नाउ इट लुक्स अ बिट बेटर। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्टाइल बनाया। अब मैं माउस कीबोर्ड पे हाथ रखता हूँ कंट्रोल पे, और मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये खुद ब खुद मुझे कहेगा कि मैं कहाँ यूज हुआ हूँ। मैं कहूँगा कहाँ यूज हुआ हूँ। ठीक है, वो बताएगा कि यहाँ ऊपर स्टाइल के टैग में आपने मुझे यहाँ यूज किया हुआ है। ठीक है, इस टैग को मैं चेंज करता जा रहा हूँ, स्टाइल्स उठ उठ के कहाँ लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, शाहिद रशीद आप थोड़ा ज़्यादा ही डीप जा रहे हैं कि जी रिजवान भाई ये जो 200 लिखा है, ये 100 लिखा है, ये पिक्सल्स होगा या नहीं, ये क्या होगा? तो ये याद रखें, ये एंड्रॉयड में एंड्रॉयड का जो है वो बन जाएगा सिस्टम। ठीक है, आईफोन के लिए जब कंपाइल होगा तो आईफोन का पिक्सल सिस्टम बन जाएगा, वेब के लिए कंपाइल होगा तो वेब का पिक्सल सिस्टम बन जाएगा। आपको साथ में कोई EMPXIP कुछ भी लिखने की जरूरत। ठीक है, तो यहाँ आपने बस डिफॉल्ट में लिखना है। आगे चल के हम परसेंटेज की तरफ चले जाएंगे और फ्लेक्स की तरफ, तो ये वाले मसाइल कम हो जाएंगे आपको। ठीक है, गुड क्वेश्चन दो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज लिखी। अब रिजवान भाई इसी तरह ये जो टाइटल है स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल, इसका ये वाला स्टाइल, इतनी ज्यादा सारी लाइनें लिखी हुई थी, ये हमने नहीं करना। आप इसका स्टाइल बना दें, स्टाइल्स डॉट नाम रख लेते हैं ऐप टाइटल। ऐप टाइटल नीचे अपने स्टाइल्स में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आके लोगों के बाद एक स्टाइल बनाना शुरू करते हैं ऐप टाइटल के नाम से, और इसमें आके हम पेस्ट कर दें। ठीक है, उसमें आके हमने वो स्टाइल लिखा। आप देखेंगे कि कोई तब्दीली नहीं हुई। तब्दीली चेक करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑरेंज, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला स्टाइल अब चल रहा है, ना कि हम ऊपर से लाएं। ठीक है,
तो हमारी बात की कहानी यहाँ पे आपको समझ में आती है कि ऑल वी आर डूइंग इज कि हम इसको अटैच कर रहे हैं और यहाँ से स्टाइल हटाते जा रहे हैं और फाइल के अंदर ही नीचे स्टाइल्स पड़े हुए वहां लगाते जा रहे हैं, एंड वी आर हैविंग आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब रिजवान भाई लास्ट टाइम आपने इतनी इनपुट्स बनाई थी, सब में बाकी सारा कुछ सेम था, सिर्फ कलर चेंज था। तो इनपुट का भी स्टाइल आप जरा बना दें। चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, एक स्टाइल बनाना शुरू करते हैं, उसका नाम लगते हैं इनपुट कंटेनर। ठीक है। इनपुट कंटेनर में मैंने ये स्टाइल दे दिया, ये वाला, और इधर आके सारे इनपुट्स मिटा दिए। ठीक है। इस इनपुट को जितना स्टाइल दिया हुआ था उसकी जगह कहा कि भाई तुम्हारा स्टाइल क्या है, इनपुट कंटेनर। ठीक है। इसी तरह इसके भी इसको मिटा दिया, सॉरी ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, और ये भी मिटा दिया। अब आप देखिएगा सारे के सारे ऑरेंज बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबका जो स्टाइल है वो एक कर दिया, रेड कर दिया। यहां तक मैंने भी ये तीन चीजें करवाई हैं। क्या ये कहानी समझ में आई कि इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टाइल्स इनसाइड द टैग एज प्रॉपर्टीज, ऑल वी गिविंग, हम उसे क्या दे रहे हैं, एक वेरिएबल, और हम नीचे यूज करते आ रहे हैं। अच्छा रिजवान भाई, आपने ये कहा कि जैसे इनपुट कंटेनर है वैसे स्टाइल कंटेनर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसे ही, मेरा दिल किया, मैंने नाम इसका इनपुट कंटेनर रख दिया। आप इसका नाम शीदा शीदा दर्जी रख दें तो वो भी चल जाएगा, बट मुझे होता है कि मेरी चीज की समझ आनी चाहिए, तो मैं इस वजह से नाम जो है वो उसी तरह से देता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कोड कितना शॉर्ट हो गया है। पहले तो एक पेज पे ये कोड पूरा ही नहीं आ रहा था, यही स्टाइल नीचे देखने के लिए स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा था। अब क्या हुआ है, अब आपके स्टाइल्स चले गए हैं एक और एरिया में, और यहाँ पे चीजें नीट आ गई हैं। ऐसे ही है। ये रैंडमली एक स्टाइल लगा हुआ था पैडिंग 10 का। ठीक है। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम हम कर लेते हैं स्टाइल्स डॉट मेन कंटेनर। ये वो कंटेनर है, वो व्यू है जिसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आके लिख लेते हैं मेन कंटेनर, और इसको ये पास कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। नथिंग विल चेंज। चेंज चेक करने के लिए मैं यहाँ दोबारा दिखा सकता हूँ आपको। अगर मैंने पैडिंग 100 की है, जो देखें चीजें कितनी दब गई हैं। सो आई जस्ट वांट टू शो, और यहाँ पे मैं कलर भी लगा देता हूँ। सो इफ आई विल गो विद पिंक, सो यू विल सी अ पिंक। सो दैट्स गुड। सो दैट मींस हमारा कंटेनर जो है वो अटैच हो गया है, सो हमारे स्टाइल्स के साथ। सो दिस वे आपकी जो CSS है, सॉर्ट ऑफ स्टाइल शीटिंग है, सेपरेटेड फ्रॉम योर द बेसिक डिजाइन। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ तक कहानी समझ में आती है? एनीबॉडी फीलिंग ऑड हियर कि नहीं, यहाँ से हमें चीजें नहीं समझ में आई? एनीबॉडी? नो नो? अगर एक बंदे का, दो का, तीन का, बाकी भी तो बोले। मैंने अभी जान के स्क्रीन बंद किया, हम लुकिंग एट समथिंग। तो आप मुझे बताएं जरा, ये जो नया काम किया, इज इंटरेस्टिंग? ये सर, ओके। सो ये बेहतर है कि पिछला बेहतर है जो हमने इससे पहले किया? हाँ हाँ। ठीक है। सो आई जस्ट ब्रॉट यू आई थिंक, हियर वी गो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो लीजिए, मैंने आपकी एग्जांपल के तौर पे यही वाला जो कोड है, आई जस्ट कन्वर्टेड इट टू अ पिक्चर। ठीक है। आप घर जाके भी इस चीज को देख सकेंगे कि रिजवान भाई ने किस तरह से इनपुट के स्टाइल को बनाया था। यू कैन सी हियर, मैं इसको प्रॉपरली ओपन कर देता हूँ सो दैट आप एटलीस्ट यहाँ देख सकें। तो ये तस्वीर इस तरह से अपलोड हुई होगी उस ड्राइव के फोल्डर में। अगर आप जूम इन करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियरली सी व्हाट इज द थिंग रिटन इन कोड।
और ये ऐप टाइटल अभी हमने आप लोगों ने मिलके बनाया ना मेरे साथ, तो ये चीज़ हो गई। ओके, सो यू कैन यूज दिस लेटर ऑन एंड आई थिंक सो इट्स कॉपी पेस्टेबल एज वेल, मे बी, आई हैव नो आइडिया बट मे बी। सो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सो दैट वे यू विल हैव अ सैंपल टू वर्क विद, राइट? Yes, you can say that कि हमने डिजाइन को अलग से एक सेपरेट यूज किया। दिस इज वेरी मच फेवरेट ऑफ एवरीवन और इट्स वेरी फेमस एज वेल। सबसे ज्यादा जो आपको आप फ्रीलांस में जब काम करेंगे तो ये चीज नजर आएगी। रिजवान भाई, एक ट्रिकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ मैं इसके ऊपर कंटेनर भी लगाना चाहता हूँ, साथ में इनलाइन भी करना चाहता हूँ और इनफाइल भी करना चाहता हूँ, वो कैसे होगा? हाँ जी, कायदे आजम ने कहा था आई वॉन्ट सम मोर स्टाइलिंग, ठीक है? या इस इनपुट कंटेनर में कुछ ऐसा लगा हुआ है जो मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, उसकी जगह नया लगाना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, लेट मी शो यू। जरा इस फर्स्ट नेम पे गौर रखिए, ठीक है? मैंने इसको अब, पहले हम छोटी ब्रैकेट लगा के स्टाइलें लिखते थे, हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई है। कौन सी लगाई है? बड़ी ब्रैकेट, राइट? सो बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैंने आके क्या लिखा है? स्टाइल वापस अप्लाई कर दिया, कॉमा लगाया और दोबारा स्टाइलिंग शुरू कर दी। अब मैं इसे कहता हूँ ऐसा करो, तुम्हारा जो बॉर्डर का कलर है ना, वो मुझे पर्पल चाहिए, okay? गिव मी पर्पल। आप गौर कीजिएगा क्या होने वाला है। भले बाकी सारी चीजें वैसे ही है ना, जैसे इसका बॉर्डर रेडियस राउंड है, जितनी इसकी पैडिंग है वैसी ही पैडिंग है, लेकिन व्हाट आई डिड इज मैंने इस इनपुट कंटेनर के अंदर से बॉर्डर कलर को निकाल के उसको चेंज कर दिया। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। लेट मी से कि मैंने इसकी जो पैडिंग है, या सॉरी जो इसका बॉर्डर रेडियस है वो बड़ा करना है, थोड़ा मोटा, सॉरी इसका बॉर्डर या बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा बड़ा करना है। आई गो विद 50 हियर, 50। सो ये देखें, सिर्फ इसी की चेंज हो रही है, ऐसी है। तो ये मैंने एक और तरीका करवा दिया कि एक वक्त में अगर आप फाइल के अंदर से स्टाइल कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक एरिया की चीज चेंज करनी है, तो आप उसके डिजाइन को बड़ी ब्रैकेट में रखें और एक्स्ट्रा डिजाइन चिपका दें उसके साथ, तो चिपक जाता है। हाँ भाई, प्रायोरिटी किसकी होगी? इन लाइन की, इन फाइल की? ऑफ कोर्स इन फाइल की, ठीक है? अगर मैं ये इनपुट कंटेनर जो है वो ऐसे लिख देता हूँ, इनपुट कंटेनर जो है वो मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, जो बाद में आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है? सो अरे में जो आप पहले लिख देंगे, जो ब्रैकेट में आप पहले लिख देंगे, उसके अंदर से चीजें ओवरराइड हो जाएंगी अगले स्टाइल। अब ये दो प्रॉपर्टियां अगर आप गौर करें इनपुट, देखें इनपुट कंटेनर में बॉर्डर रेडियस भी था और बॉर्डर कलर भी था, ये मैंने ओवरराइड कर दिया है। तो ओवरराइड के अलावा आई कैन ऐड न्यू प्रॉपर्टी, जैसे कि बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड कलर तो हमने नहीं दिया हुआ ना वहां पे तो सारों का बैकग्राउंड कलर वैसा ही है। सो इफ आई गो विद ऑरेंज हियर, सो आप ये देख सकते हैं कि नया स्टाइल भी अप्लाई हो जाता है। पुराने स्टाइल में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की विड्थ थी, मार्जिन था, कलर बॉर्डर का था, पैडिंग थी और बॉर्डर रेडियस था। अब मैंने क्या कहा, बॉर्डर कलर को भी चेंज कर दो, बॉर्डर रेडियस भी ओवरराइड कर दो, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो, बाकी सबके लिए वो स्टाइल वैसे ही रहा और इस एक फाइल के लिए वो स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है? सो ये हमने एक नई ट्रिक किया है, ठीक है? देखिए ये यहाँ पे वो CSS वाला हिसाब नहीं है शायद रशीद, आप ना अपने पुराने नॉलेज के साथ काइंडली इसको कंफ्यूज ना करो कि CSS में आप क्लास पहले लगा देते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो प्रायोरिटियां हो जाती थी, ओवरराइडिंग हो जाती थी। आप कॉलन लगा के इंपॉर्टेंट का लफ्ज लिखते थे तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती थी। इस तरह की चीज़ें जो है ना CSS में आती हैं। आई नो आपको आती है, यूर ग्रेट माशाल्लाह। आई हैव नो आइडिया व्हाई यू आर डूइंग दिस कोर्स, ठीक है? तो व्हाई डोंट यू ट्राई, ठीक है? Why don't you try doing this way जिस तरह मैं करवा रहा हूँ? So I just gave you another way। हमने इनलाइन से इन फाइल स्टाइल किया, फिर इन फाइल स्टाइल को देखा कि हम उसको भी मिक्स कर सकते हैं या उसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब इस चेंजिंग से हम लोग गेम खेल लेते हैं, क्योंकि ये वाला तो डिजाइन नहीं था ना हमारा पहले, ऐसे ही है। हमारा डिजाइन इस तरह था, पहले एक पर्पल थी, दूसरी रेड थी, फिर तीसरी पर्पल थी, फिर रेड थी। सो वन पर्पल, वन रेड, now this will also change। so हमने ये वाला काम
यहाँ पे भी, सो दैट कि हमारा डिजाइन वही रहे। अब आप देख सकते हैं। अच्छा रिजवान भाई, कल कोई क्लास नहीं होगी, मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हमने इतना सा किया, ठीक है। शायद मेरी बात की समझ में आई है। मैंने आपको जो प्रायोरिटी का सवाल बताया ना, वो यहाँ प्रायोरिटी उसी की है जो अरे में सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छा रिजवान भाई एक सेकंड, यहाँ पे आपने फिर इन लाइन लिखा, क्या इन फाइल को एक और इन फाइल से ओवरराइड किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप एक और स्टाइल बना लें, इनपुट कंटेनर के अंदर यहाँ आ जाए, यहाँ पे आके मैं एक और स्टाइल बनाता हूँ, इनपुट रेड या इनपुट पर्पल काउंट, ठीक है। इनपुट पर्पल कंटेनर, इसमें ये सारी प्रॉपर्टियां रख देता हूँ और सिर्फ इसको पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक और चीज चेंज की, एक नया कंटेनर बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ आके मैं कहता हूँ कि आप उसको इन लाइन से नहीं, इन फाइल से ओवरराइड कर दो, तो जो चीज बाद में आएगी वो उससे ओवरराइड हो जाएगा। आप देखिए कोई आउटपुट चेंज नहीं हो। यस आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैंने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मुश्किल बात कर दी है इस वक्त। बाकी क्लास जरा मुझे बताएं, हैव वी डन समथिंग टफ राइट नाउ? ऑल वी डिड इज कि जो स्टाइल लगा हुआ था उसको ओवरराइड कैसे करना है। हमने सिंपली यही बोला कि हम उसको इस तरह से लाइनें लिख के भी जो पिछला स्टाइल लिख रहे हैं उसको बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा लगा के उसके आगे जो जो चीजें ओवरराइड करनी है या नई ऐड करनी है मैनुअली डाल दें, तो आपकी मर्जी। मैनुअल नहीं डालनी आपने, और एक इन फाइल स्टाइल उठा के यूज करना वो कर दें, बच्चों वाली चीज, राइट। सो हमने तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां की हैं, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। इसमें भाई वो प्रायोरिटी और वो सीएसएस से इसको कंफ्यूज ना करें, ये सीएसएस से बहुत ऊपर की चीज है, ठीक है ना। ये सीएसएस से बहुत ऊपर और बहुत डिफरेंट है। सीएसएस तो क्लास नेम्स और टैग्स, सब टैग्स, चिल्ड्रन टैग्स, उनके साथ काम करती है। ये यहाँ इस तरह से काम नहीं करती। यहाँ की डिजाइनिंग जो है ना, वो वैरायटी इसकी बिल्कुल सिंपल और प्लेन वैरायटी रखी हुई है, ठीक है। मैं इसका भी कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है इन फाइल इन लाइन इन फाइल ओवरराइडिंग, ठीक है। ये भी आपके पास पड़ा हुआ मिल जाएगा, आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, मोहम्मद अमार फारूक का इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि जी फर्ज करें हमें हमारे पास एक ऐप बनी बनाई आई हुई है और हमें ये पता करवाना हो कि वो कौन सी लैंग्वेज में बनी है या नहीं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। सॉर्ट ऑफ कोर्स से अलग सवाल है, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपको एपीके तोड़ने वाले सब टूल्स मिल जाते हैं। आप तोड़ के देख सकते हैं कि वो ऐप कौन सी लैंग्वेज में कोड की गई थी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपके उन जो अच्छी कंपनियां जो हैं वो अपनी कोडिंग की टेक्नोलॉजियां जो है वो ऑनलाइन शेयर भी करती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना को मुश्किल काम नहीं है, कंपनियां दे देती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो हमने आज थोड़ा सा देखा कि कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल लिखने से हमारे पास चीज़ों में तब्दीली आई है, काफ़ी चीज़ें साफ हो गई हैं, एक मसला नहीं आ गया। एक मसला ये आ गया ना कि ये स्टाइल्स फिर यहाँ ऐड हो गए इसी फाइल में। ये स्टाइल्स कहाँ ऐड हो गए? इसी फाइल्स में। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये स्टाइल्स किसी और फाइल में पड़े और हम यहाँ यूज कर लें? ये अक्सर है, ये आप असाइनमेंट के तौर पे लेके जाएं। अगर आप ने खुद पढ़ा होता तो यहाँ पर आप आके देखें, ये टेक्स्ट इनपुट के अंदर यहाँ पर आकर आप पढ़ें तो यहाँ उन्होंने प्लेस होल्डर के ऊपर स्टाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें, ये देखें प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर वगैरह दिए हुए हैं, आप इधर से पढ़ लीजिए आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो, ठीक है। अब तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि रजिस्टर को हमने, सॉरी, स्टाइल्स को हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। स्टाइल्स को हमने कैसे यूज करना है, तो दूसरी फाइल से, तो वो इंशाल्लाह फिर हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं क्लास एंड करने लगा हूँ, लेकिन कई लोगों के ना अब सवाल आने लग जाने हैं मुझे, मैं पहले ही आप लोगों के सवालों की जरा स्टेटस बता देता हूँ।
रिजवान भाई हमने ना इमेजेस रखी हैं, फोटोजेस रखी है, वो कह रहा है फोटोजेस नॉट फाउंड। भाईजान आप अपनी फोटो का नाम रखें शीदा.jpg और मेक श्योर करें कि वो फोटो यहाँ आपके एसेट्स इमेजेस फोल्डर में पड़ी हो तो वो चल जाएगा। ये तो मेरी फोटो का नाम फोटो जेएस था तो मैंने उसका नाम वो रखा है, आप अपनी फोटो का कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जो आपकी फोटो का नाम होगा वो यहाँ आएगा। मेरा कोड कॉपी पेस्ट करके चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कहते हैं एरर आ गया एरर आ गया एरर आ गया। अब वकास भाई आए, वकार भाई आए और वो आपको पूरी कॉल पे हेल्प करें, रिजवान भाई आए वो सारे आपके जिंदगी के मसले हल करके दें आपको। ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल कोर्स है तो उसमें प्रैक्टिकल आपने करना है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने एडवांस में आपको आंसर कर दिया है कि इमेज के अंदर जिस तस्वीर को आप रखोगे उसका जो नाम जो एक्सटेंशन होगी वही आपके यहाँ पर आएगी, नाम फोल्डर का और उसके फोल्डर का नाम और उसकी एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ चेंज कर लेनी है आपने। मेक श्योर कीजिएगा, अब पता लगे फिर ये आएगा, ये मैंने बता भी दिया है, ये सवाल फिर भी आएगा, ठीक है। काइंडली इस चीज पे गौर कीजिएगा, मैंने दोनों तस्वीर रख दी हैं और मैंने जो थोड़े बहुत नोट्स लिखे हैं मैंने वो भी रख दिए हैं, ठीक है। वो आपको तीनों फाइलें जो हैं आज के फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि यार मेहनत क्या करें। अच्छा किया आज आप लोगों ने लेक्चर चेक कर लिया कि आज लेक्चर होना था, तो थैंक यू आप लोगों के आने के लिए, थैंक यू आप लोगों ने इतनी देर बातें सुनी, ठीक है। तो सलीम आप मेरे ख्याल से फिर ना बहुत पीछे फिर रहे हो, ठीक है। आपको तो वैसे इन्होंने बैच से निकाल देना है क्योंकि आपका नाम कभी ठीक ही नहीं होता, ठीक है। और पूरे वीक के लेक्चर जो है ना अपलोडेड पड़े पड़े थे, पूरा हफ्ता इतवार, ठीक है, ठीक है ना। तो वो पढ़ने, ठीक है। सो वहां से देख लेना था आपने। चलिए जी, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।